जय नमोस्तु धृतं शनन्दयानन्दे मां शेयनिनन्दशाः परमितत्पदवेन्दिका नमियो शेषशोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसाधनिवा धर्म युक्तौ जनवर करगति कहजो विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना ग्रंथराज जी। वेन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनं स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं साहं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। श्री सद्गुरुवार श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दर्शात यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति को जगाने का मार्ग बता रहे हैं और इन 24 स्थानों से मुक्ति के लिए जीव को भव्य आत्मा को जागृत कर रहे हैं। भैया कि चेतो जीवात्मा जागृत रहो, अपने शून्य स्वभाव की शरण रखो, सूर्य समान प्रकाशित निर्विकल्प आत्मा को देखो, तो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे और अपने कल्याण का मार्ग बन जाएगा। भैया सहज जीव को सहज अपने मुक्ति का मार्ग मिल जाए, इसलिए ये 24 थाना जी ग्रंथ है। यदि 2 मिनट बंद कल की गाथा का रिविजन करें तो आरजू दीदी के हाथ में वो दिखा दें, तो नहीं तो प्रभा नई गाथा में चलेंगे। चले ठीक है, इतने में हो जाएगा। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं आवरण तम मान स्वयं सुरम च सूर्यम। देखो भैया, मान कसाय से अपने जीवन में आवरण क्यों डाल रहा? ये मान कसाय का आवरण कब तक, किसके लिए और क्यों? जब तक ये जीव मान कसाय में अटका है, मान कसाय के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक संसार में पर्याय का अहम कर रहा है, पर्याय भावों का अहम कर रहा है, तब तक इसको अनंत संसार की यात्रा करनी पड़ेगी। और यदि जीव अपने स्वयं के बहुमान से जुड़ जाए, मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक स्वरूप, यदि जीव को अपने स्वयं के स्वरूप का बहुमान जाग जाए
कि मैं स्वयं अनंत प्रकाश से परिपूर्ण आत्मा दैदिप्यमान गुणों का पिंड कहा गया। आत्मा का प्रत्येक गुण स्व से प्रकाशित है। आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा में जो चेतना है, आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का प्रत्येक गुण स्वस्वरूप से स्वसत्ता से प्रकाशित है। स्वयं ऐसे दैदिप्यमान गुणों को अपनी सूरत में लेके आओ। क्या करो भैया, इन गुणों की सूरत जगाओ। स्वीकार करो कि मैं आत्मा ही परमात्मा परिपूर्ण तत्व का अर्थात परिपूर्ण शक्ति का धारी हूँ और विंदस्त रमणम परम और परम श्रेष्ठ अपने विंध्य स्वभाव में रमण करो। इससे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। तानंद स्वामी कह रहे हैं ज्ञान ही ज्ञान से, विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव में अपना आत्मा तो ममल है। ममल मतलब जहाँ अनादि से कोई कर्मल है ही नहीं, ऐसे ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लो। अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे, अंतर की ओर झांकोगे तो स्वयं सूर्य के प्रकाश, सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग स्वभाव झलक जाएगा। और भगवान जी, अनादि काल से तुमने इस स्वभाव को नहीं देखा, अंतर की ओर नहीं झांका, तो अंतराय कर्म के बंधन में बंधे हुए हो। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, सारे अंतराय पड़े हुए हैं और आत्मा अनंत सुख का धारी होने के बाद भी अपनी अनुभूति से रहित है। ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लेते, पर पर्याय का आश्रय लेते हो, इसलिए अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, 24 स्थानों में जन्म मरण कर रहा है। इसलिए चेतो जागो, अभी समझ जाओ क्या कि ज्ञान स्वभाव अपना समस्त आवरण से रहित है, ममल है। इसका आश्रय लोगे तो सारा अंतराय विला जाएगा और निरंतराय जो शुद्ध चेतना है वो प्रकट हो जाएगी। तानंद स्वामी कह रहे हैं विंदम, अरे देखो देखो देखो, निर्विकल्प अनुभूति का रस चखो। कहाँ से चखे? तृतीय विशेष। अरे जब ऐसे अंतर स्वभाव की साधना करोगे तो जो विशेष तीसरा नेत्र है ना वो खुल जाएगा भैया। और जहाँ तीसरा नेत्र खुला, शिव शक्ति, शिव मार्ग में, जहाँ मोक्ष मार्ग में यदि सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला तो अपनी निर्विकल्प शाश्वत तत्व की अनुभूति प्रकट हो जाएगी और संसार में संसरण करने के जो भाव है ना वो सब पिला जाएंगे भाई। इसलिए ऐसे तीसरे सम्यक ज्ञान के नेत्र को प्रकट करके स्वयं च रमणम, स्वयं के निर्विकल्प आत्म स्वभाव में रमण करोगे। देखो सद्भावम सुरम, अरे देखो सूर्य समान प्रकाशित ये ज्ञायक भाव, इसका सद्भाव हो गया, ज्ञान में उदित है। अरे ज्ञायक के आश्रय से तो ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से तो ज्ञायक भाव की प्रकटता होती है ना, और ये तो अनादि अनंत है। आज तो ऐसा जाननहार परमात्मा ज्ञान में प्रभु प्राप्त है, खोजने नहीं जाना, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय रहो, ये अनादि अनंत है, तो ज्ञायक भाव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। सरल सी बात है, संसार में संसरण करते हुए अनंत काल होगा, संसार में गोते खाते हुए अनंत काल हो गए, 24 स्थानों में जन्म मरण करते अनंत काल हो गए, लेकिन अब संसार का आश्रय छोड़ो, आवरण ज्ञानावरण आदि कर्मों की ओर देखना बंद करो और देखो सूर्य समान आत्मा मेरा स्वयं का ज्ञायक स्वभाव परमात्मा भैया। ऐसे निर्विकल्प आत्म स्वभाव की, ऐसे निर्विकल्प आत्म स्वभाव की अनुभूति में डटे रहो तो इन 24 स्थानों में जन्म मरण करना छूट जाएगा। आत्म तत्व की सूरत रखोगे तो संसार अज्ञान भाव की सूरत विला जाएगी और ये आत्मा सिद्धि मुक्ति के सुख को विरसेगी भाई। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है, ये नीचे अर्थ भी लिखा हुआ आपके सामने। तो ऐसा गुरुदेव का, श्रीमद् जिन तारण स्वामी का भव्य जीवों के लिए उपदेश है। अब बात अपनी है, यदि अपने को गुरुदेव की अमृतवाणी पसंद आ रही है और गुरुदेव का ये मार्ग पसंद आ रहा है जिसमें संसार की शरण का नाश हो जाए, संसार के सारे आवरण ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे कर्मों की सत्ता को उखाड़ दिया जाए। आवरण कहा था ना, ज्ञानावरणी का आवरण है, दर्शनावरणी का आवरण है, अंतराय कर्म का आवरण है, अरे इन सारे मोहिनी कर्म का आवरण है, इन 4 घातीय कर्मों की जो सत्ता है इसको चित्त कर दिया जाए, परास्त कर दिया जाए। अपने अंतर आत्मा में वीतरागता को, अपने आत्मा के स्वानुभव को जगा लिया जाए। भगवान सहज आत्मा का स्वानुभव जागे तो तारण स्वामी की अमृतवाणी अंतर में अपने आप उतरेगी।
और उतरेगी और अंतर में अपने आप घुलेगी। तो ये वास्तव में सत्य मार्ग तो यही है। आवरण को देखने से क्या मिलने वाला है? यदि कर्म आवरण को देखेंगे तो कर्म आवरण को देखे क्या मिलेगा? आवरण के आश्रय से आवरण बढ़ेगा। और निरावरण स्वभाव को देखोगे तो आवरण अपने आप हट जाएगा। प्रकाश को प्रकट करोगे तो अंधकार अपने आप हट जाएगा। और यदि अंधकार में बैठे रहोगे तो भैया कभी प्रकाश होने वाला नहीं। प्रकाश के लिए तो आपको अपने गायक तत्व को अपनी स्मृति में लाना ही पड़ेगा। इसलिए पूरी गाथाओं का सार है, इस गाथा का सार है स्वयं च सूर्यम। बस मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, अपने आत्मा की सूरत अपने अंतर में बस जाए और तीसरे सम्यक ज्ञान का नेत्र खुले तो ये संसार की इति, ये संसार खत्म हो गए, अंत हो। और जहाँ संसार से मोह छूटा और वहाँ तारण स्वामी की गाथा अपने अनुभव प्रमाण सिद्ध हुई। कैसे छूटेगा? अभ्यास करने से। काय का अभ्यास करने से? गुरु आज्ञा को पालन करने से, गुरु आज्ञा में आचरण करने से अपने आप अपने जीवन में अज्ञान का अंधकार छटेगा और अद्भुत ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। बस मोक्ष मार्ग इतना ही है कि अज्ञान का अंधकार छटता जाए, अज्ञान के अंधेरे का नाश हो जाए और आत्मज्ञान की किरण, चैतन्य आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाए। भैया अज्ञान का अंधकार हटे और शुद्ध आत्मा का प्रकाश बढ़े, अपनी ध्रुव गायक चेतना का प्रकाश बढ़े। इस निमित्त से गुरु महाराज के ग्रंथ है। तो अपन इन गाथाओं में आचरण करने का अभ्यास कर रहा है। आचरण मतलब स्वीकारता रूप आचरण। अभी चारित्र्य की दशा नहीं है अपने पास। जो गुरुदेव कह रहे हैं वैसी श्रद्धा हो जाए और वैसा हमारा ज्ञान काम करने लगे, वैसा प्रयास अपन कर रहे हैं। इसलिए भैया सभी अंतर हृदय से भावना आए कि गुरुदेव की अमृत वाणी हमारे अनुभव का विषय बने, हमारे आचरण का विषय बने और गुरुदेव की समृद्ध वाणी से हमारे अंतर के अनादिकाल के अपराध, अज्ञान के अंधकार, सारा अज्ञान मेल अपने आप धुल जाए, सहज ज्ञान प्रकाश हो। ऐसी परम भावना, ऐसी उत्कृष्ट भावना करेंगे तो सहज अंतर आत्मा की प्राप्ति होगी भैया और हमारा काम बन जाए। चलिए अब चलते अपन गाथा नंबर 4 की ओर। आरजी जी बस ठीक है। ये भैया बहुत अद्भुत मार्ग है। अब यहाँ तारण स्वामी उत्पन्न हित सहकार, ठीक। अब यहाँ तारण स्वामी 3 अर्थ की बात करने वाले हैं। अपने गुरु महाराज के ग्रंथों में 3 अर्थों की बात बहुत सुनी हुई है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। एक लाइन से लिखे हुए हैं, देखो उत्पन्न, हित और सहकार। ऊपर वाली कारिका, दूसरे नंबर कारिका में उत्पन्न अर्थ, तीसरी में हितकार अर्थ और चौथी में सहकार अर्थ। 3 अर्थ की बात कर रहे हैं तारण स्वामी। और 3 अर्थ की बात करके मोक्ष मार्ग को स्पष्ट कर रहा है। क्या मोक्ष मार्ग स्पष्ट कर रहा है भैया? अपन ने पढ़ा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही यथार्थ में मोक्ष का मार्ग है। रत्नात्रय की एकता से ही साधु दशा और क्या बोलते हैं, वीतराग, जिनलिंग मतलब जनेन्द्र परमात्मा के लिंग के समान दिगंबरत्व, ये 3 अर्थ की साधना से प्रकट होता है। बिना 3 अर्थ की साधना के ये मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। विषय क्या है? यहाँ क्या विषय लिखा है? विषय है ज्ञेय और उपादेय तत्वों को जानने वाले ज्ञानी साधक सदैव अपने आत्म स्वभाव की साधना में रत रहते हैं भैया। वे क्या कहते हैं? तीर्थ स्वरूप की आराधना में लीन वे ज्ञानी साधक अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में निमग्न रखते हैं। शुद्ध रत्नात्रय स्वरूप की एकता ही यथार्थ में मोक्ष का मार्ग है भव्य। तो यहाँ तारण स्वामी का लक्ष्य क्या है भैया? रत्नात्रय स्वभाव को साधन। गाथा नंबर 1 में क्या लक्ष्य था? सर्व मंगल को प्रकट करना था उन्हें। सर्व मंगल मंगलकारी अपना वीतराग स्वभाव है, उसकी महिमा कहनी थी। तो पहली गाथा में उन्होंने शुद्ध आत्मा की अनुभूति और निर्विकल्प तत्व की अद्भुत महिमा कही।
दूसरी कारिका में क्या किया था? क्या किया है दूसरी कारिका में? उसकी साधना का मार्ग बताया था। मनुष्य हो, मन सहित हो तो तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सब समझाया था भैया। तीसरी कार्यक्रम में क्या किया था भैया? अब भी अपन पढ़ गया, आवरण भाव कैसे छटेंगे, ये सारा उपाय बता दिया भैया। और चौथी गाथा में क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब आवरण ही चलेगा जीवात्मा तो फिर कहाँ सल चिंताओं में लगे, तो क्या करना है? कहती अर्थ की साधना करो और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करो भैया। दुनियादारी में क्या रखा है? चलें अपन चलते हैं तारण स्वामी की गाथा की ओर। और देखो तारण स्वामी की गाथा शुरू कर रहे हैं अपन। और देखो पहली कारिका में जो उनका अभिप्राय दिखाई दे रहा है, अर्थात इस पूरे कलश में जो पहली कारिका है और पहली कारिका का पहला पद जो है उसमें जो उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो लक्ष्य देखो आपने। ये आपने विंद विंद शब्द कितने बार पढ़ चुके आप ये याद करो। पहली गाथा में भी पढ़ा था आपने 2 बार विंद विंद, दूसरी में भी पढ़ा था, तीसरी कारिका में अपन पढ़ के आ ही रहा है अभी बिंदम तृतीयम नेत्र वाला। और अभी चौथी कारिका का प्रारंभ भी तारण स्वामी सा विंद विंद भवनम, इसी निर्विकल्प आत्मा के अनुभव की ओर आकर्षित करते हुए कर रहे हैं। आप विचार करो कि तारण स्वामी को आत्म ध्यान और अपने निर्विकल्प स्वभाव के अलावा दूसरी कोई वस्तु ही प्रिय नहीं थी, भगवान आत्मा, तभी तो वीतरागी संत बने। इस लोक में वीतरागी संत वही बन सकता है जिसे अपने निर्विकल्प स्वभाव के अलावा, अपनी चेतना के अलावा और कुछ प्रिय ना हो। और नहीं तो भगवान जी, इस संसार में विकल्प तो बहुत है, इस संसार में विकल्पों की कोई कमी नहीं है, विकल्प तो अनादि और अनंत है, लेकिन निर्विकल्प तत्व की प्राप्ति उसी को हो सकती है, निर्विकल्प तत्व की साधना उसी से हो सकती है जिसको अपना निर्विकल्प स्वभाव प्रिय हो। और यदि अपना निर्विकल्प स्वभाव प्रिय ना होना तो उसकी साधना नहीं हो सकती। और तारण स्वामी के रोम रोम में, गुरु महाराज के रोम रोम में, गुरु महाराज के अंतर हृदय में वो निर्विकल्प आत्म शक्ति, वो निर्विकल्प वो जो अपनी चेतन शक्ति है ना, वो इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि वो एक समय उसकी सूरत से बाहर नहीं आना चाहता। अरे उन्होंने फूलना में लिखा ही है ना, समय न भी है सोई मैं पायो स्वामी आपने। हे प्रभु, हे परमात्मा, अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करने के बाद, अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद, पंच परावर्तन के महाभयानक दुखों को भोगने के बाद, हे प्रभु मैंने आपकी स्वानुभूति को प्राप्त किया, अपने निर्विकल्प पद को प्राप्त किया है, अपने पूर्ण आनंद को प्राप्त किया है। अब समय ना बीहे सोई, अब एक समय भी इस आत्मा के विरह में ना बीते भैया, इस निर्विकल्प आत्मा अनुभूति के विरह में एक समय भी ना बीते। क्यों नहीं बीते भैया? क्योंकि मैं पायो स्वामी आपने, क्योंकि है जिन स्वामी, है चेतन स्वामी, है त्रिलोकीनाथ, मैंने आपको अपने अनुभव में प्राप्त कर लिया। ये गुरुदेव की भावना थी भाई, तारण स्वामी की भावना थी कि भैया अनंत काल के बाद पाया है मैंने इसको, तो अनंत काल के बाद पाया है तो क्या करना है भैया? ना अब पाया है तो छूटे ना, बाहर के इंद्रियों में, विषयों में, बाहर की पंचायत में, कर्मों के उदय में, क्योंकि द्रव्य कर्म भाव का 9 कर्म साथ लगे हुए हैं, पंचम काल का वातावरण है। तो क्या कह रहा है कि बाहर में कर्मों की आपाधापी तो बहुत है, कर्मों के बंधन तो बहुत है, कर्मों की मारा मारी तो बहुत है, लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? समय न भी है सोई। एक समय भी ऐसा ना हो जाए प्रभु, अपने प्रभु, बाहर के कोई परमात्मा की बात नहीं, अपने जिन स्वामी त्रिकाली देव से कह रहा है कि हे प्रभु एक समय भी व्यर्थ चर्चा में न निकल जाए, एक समय भी क्या बोलते हैं समाज की रुचि में न निकल जाए, समाज को जनरंजन करने में न निकल जाए, दुनिया को समझाने में न निकल जाए। क्यों ना निकल जाए गुरुदेव? अरे कहने भैया मैं पायो स्वामी आपनो, मैंने जिन स्वामी त्रिलोकीनाथ
अपने आत्म स्वभाव के निर्विकल्प अनुभव को, अपनी ध्रुव सत्ता को पा लिया है। अब भैया इसके ब्रह में रहना, अपने आत्मा के विस्मरण में रहना, एक समय के लिए भी रास नहीं आता भाई। इतनी रुचि जब हो तब वीतरागता प्रकट होती है। तो भैया इतनी रुचि ना हो और आप नाम के लिए, पूजा के लिए, ख्याति के लिए, बाहर में यश के लिए, कीर्ति के लिए यदि आप साधु पद ले लो या साधक पद धारण कर लो तो आपका जीवन तो सामान्य जीवों से भी बदता है भाई। क्योंकि भगवान आत्मा जो जीव संसार के मार्ग में लगे हैं और संसार में डूब रहा है वो तो खैर अपनी अज्ञानता का परिचय दे ही रहा है, लेकिन जो शिव मार्ग में लगने का भेष धारण करके, मोक्ष मार्ग का लिंग धारण करके, सर्वज्ञ का लिंग धारण करके जो इस मार्ग की अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुलिंग पने को धारण करे हुए हैं भगवान जी, उनकी गति तो बहुत बुरी है। इसलिए पंचम काल से 7.5 करोड़ थोड़े बहुत नहीं, इतने सीधे नरक जाएंगे। तो कारण क्या है? कारण किसी की विराधना नहीं है, कारण किसी की निंदा नहीं है, कारण है तो मोक्ष मार्ग में लग के तो मोक्ष मार्ग का आचरण नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। और यदि कोई जीव मोक्ष मार्ग में लग के मोक्ष मार्ग का आचरण ना कर पाए तो फिर वो नरकों का पात्र होता है। इसलिए अब समय न विहड़े सोई, अब ना जाए समय काय में? आत्मा के विस्मरण में। यदि आत्मा भूले तो संसार में कूले मतलब आकलित हुए। जब हमने आपको बहुत रामायण सुना दी है, अब चलते हैं तारण स्वामी के पास कि तारण स्वामी कह रहा है सावधान चेतन। सावधान मतलब खड़े हो जाएं क्या? सावधान मतलब सचेत अवस्था में आ जाओ। सावधान मतलब अपनी चैतन्य महापरिणति को जागृत कर लो। क्या कह रहा है तारण स्वामी? कैसे जागृत कर लें अपनी चैतन्य परिणति? कैसे जागृत कर लें? चिदानंद भाव को सामने रखो तो चेतन परिणति जागृत होगी भैया। देखो तारण स्वामी देखो तारण स्वामी अपना आनंद ले रहा है। देखो क्या कह रहा है, देखो तारण स्वामी अंतर चतुष्टय में डूब के कैसे आनंद ले रहा है। देखिए आप, तारण स्वामी कह रहे हैं ओवनम उत्पन्न हुआ है सम्यक ज्ञान से प्रकाशित। ओवन अपना वीतराग स्वभाव, सम्यक दर्शन ज्ञान से प्रकाशित अपना स्वभाव प्रकट हुआ। सा विंद, और वो स्वयं निर्विकल्प आनंद में डूब रहा है। विंद भवनम, और अपने ही अंदर में उनके स्वयं के चैतन्य भवन में, ज्ञान भवन में अपनी ही वीतरागता का अमृत रसास्वादन कर रहा है। निर्विकल्प ध्यान में लीन होके अपनी ज्ञान तत्व की आराधना में लीन है। ये तारण स्वामी के अंदर की घटना घट गई, उनके अंदर का प्रकाश घट गया। कह रहा है उत्पन्न हो गया, प्रकाशित हो गया अनंत दर्शन ज्ञान में। ये अपना स्वयं का निर्विकल्प पद अपनी ही निर्विकल्प स्वानुभूति में, अपने ही शुद्ध उपयोग के सहकार में, अपने ही ज्ञायक भवन में अपनी वीतराग शक्ति, अपनी अंतर चेतना प्रकाशित हो गई। भवनम का अर्थ है कि मतलब उन्हें प्रकट हो गया, वो उस आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में लीन है। लेकिन हम अपने शब्दों में बदल देते हैं, तो आप शब्द का अर्थ मत समझना। वो हमने पहले कहा, हम यहाँ शब्दों के अर्थ नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ शब्दों का अभिप्राय बोल रहे हैं, ठीक है। तो तारण स्वामी स्वयं उस निर्विकल्प अनुभूति के परम आनंद में लीन है, और उसका बहुमान यहाँ लिख रहा है भैया। देखो आप अपने लिए देखो, हम इसका अर्थ बदल लें। ओवनम, अरे जीव उत्पन्न करो, वन अंतर में जगाओ अपने ज्ञान दर्शन के प्रकाश को। देखो ये अपना स्वयं का निर्विकल्प अनंत ज्ञान में अपना वीतराग तत्व अपने अंदर में है। अब इस निर्विकल्प आनंद में डूब जाओ, इसमें लीन रहो। भैया तारण स्वामी तो अपना स्वयं का आनंद ले रहे हैं, वो स्वयं अपनी अंतरात्मा के प्रकाश को प्रकाशित होता हुआ देख रहा है। उनके अंतर में स्वयं ऐसा परम तेज दीप्तमान सूर्य के समान ये निर्विकल्प वीतराग तत्व अनुभूति में बरत रहा है। अब वो अपना स्वयं का आनंद ले रहे हैं, स्वयं उस अनुभूति में डूबे हुए हैं, स्वयं उस परम अनुभव में लीन है भैया। अर्क स्वभाव की सहज अनुभूति कर रहे हैं और अपने को प्रेरणा दे रहा है, ए जीवात्मा तू कहाँ पागल हुआ जा रहा है इंद्रिय विषयों में। देख वो अंतर वीतराग प्रकाश, अंतर निर्विकल्प आत्मा सहज अपने अंतर में है। अरे उस अनुभूति को जगा, उसको अपने अंतर में दे। अब देखो भैया
जिसको गुरु वचनों का विश्वास होगा कि अरे देखो देखो तारण स्वामी उसका आनंद ले रहा है, गुरुदेव ने प्रकट कर ली है, और देखो अपने से कह रहा है कि तेरे अंदर में वो सत्ता है, तेरे अंदर में वो शक्ति है, ऐसा विश्वास जिसको हो जाएगा भैया वो इसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा। वो उस शक्ति को जगाने के लिए अंतर ज्ञान का बल जगाएगा। वो उस शक्ति को अनुभव करके वो अपनी चैतन्य महासत्ता में डूबेगा भैया। जिसे स्वीकार हो जाएगी वो उस महाशक्ति को प्राप्त करेगा। प्राप्त मतलब कहीं से लाना है क्या? हाँ, बाहर से नहीं, प्राप्त शब्द डाला है, प्रकट करेगा, प्रकट कर लेगा। वो तत्काल अपने अंदर प्रकट कर लेगा भैया। क्या? ये निर्विकल्प सत्ता मेरे अंदर में है, ऐसा विश्वास करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसे प्रकट कर लेगा भैया। है तो प्रकट कर लेगा। इसलिए भगवान जी सावधान सावधान सावधान। गुरुदेव के अंदर में निर्विकल्प आनंद की शक्ति उछल रही है और प्रेरणा दे रहा है वो जीवात्मा। जो शक्ति तारण तरण देव में है वो ही तारण तरण स्वभाव तुम्हारे अंदर में है। अब तुम अपने को दीनहीन पराधीन मानना छोड़ो और तीन लोक का स्वामित्व जो तारण समय तू स्वयं भगवान कह के तीन लोक में जो अद्भुत पद दिया है निर्विकल्प आनंद में अपना वीतराग स्वभाव, इसकी स्वानुभूति को जगा भाई। और याद रखो जब मैं जीवात्मा निर्विकल्प अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं माना जाएगा। निर्विकल्प अनुभव के बिना सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा और निर्विकल्प अनुभव में लीन हुए बिना सम्यक चारित्र्य भी नहीं होगा। उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ, सहकारार्थ तीनों अपनी निर्विकल्प सत्ता का प्रकाश है। सत्य स्वरूप की स्वीकारता और उस निर्विकल्प आत्म अनुभूति का वेदन ही उत्पन्न अर्थ है, वही हितकारार्थ है और वही सहकारार्थ है। बढ़ती हुई अवस्था का नाम है भाई। कितनी निर्विकल्पता बढ़ रही है। तो मूल है क्या? अपना निर्विकल्प वीतराग तत्व, जिसकी दृष्टि में आ गया वो निहाल हो गया भाई। और जिसकी दृष्टि में नहीं आया वो 84 लाख में चक्कर लगा रहा है। अब अपने को स्वीकार करना है। यदि अपनी दृष्टि में आ गया तो अपनी आत्मा निहाल है, और अपने दृष्टि में नहीं आया तो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण तो जहाँ का जहाँ जस का तस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तारण स्वामी के उत्पन्न हुआ है ज्ञान दर्शन में प्रकाशित अपना निर्विकल्प स्वभाव, उसी की अनुभूति प्रकट हुई है। उस स्वानुभव में वह लीन है। कैसा है वो? विज्ञानम ज्ञानम मयम। कैसा है? केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित स्वयं अनंत ज्ञान में। या वो आत्मा कैसा है? यानी ज्ञान ही ज्ञान से प्रकाशित स्वयं केवल ज्ञान के विज्ञान से परिपूर्ण अपना गायक तत्व है जीवात्मा। ज्ञान में सत्ता को अपनी भेद ज्ञान की दृष्टि से प्रकट करो। देखो वो कैसा है? विज्ञान में केवल ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण है। जो निर्विकल्प तत्व है वो स्वयं केवल ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण है। ज्ञानमयम। तुम अपने सम्यक ज्ञान में होके, तुम ज्ञान उपयोग में होके उस केवल ज्ञान में निर्विकल्प पद का अनुभव तो करो। कैसे अनुभव करें? अरे इन चलने वाली पर पर्याय से भिन्न एकाकी तत्व भगवान आत्मा इन चलने वाले सारे विकल्पों से भिन्न अनंत ज्ञान में है। इस सत्ता को स्वीकार करो, भेद ज्ञान की अंतर शक्ति को जगाओ और केवल ज्ञान में अपने पद का अनुभव करो। वो ज्ञान में है, अज्ञानता में नहीं मिलेगा, मन के राग में नहीं मिलेगा, विषय वासनाओं में नहीं मिलेगा, कसायों में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, पापों में खोजोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये कसाय में नहीं मिलेगा, पाप में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे जिस समय अपने अंतर में खोजोगे और जिस सेकंड अपने अंतर में खोजोगे उस समय निर्विकल्प तत्व का आनंद अपने आप ही मिल जाएगा। ये बहुत विशेष बात है जीवात्मा, ये बहुत विशेष है, ये बहुत विशेष है। ये बाहर के क्रियाकांड में मिलने वाली वस्तु नहीं है, बाहर के आडंबर में मिलने वाली वस्तु नहीं है, बाहर के दिखावे में मिलने वाली वस्तु नहीं है। ये चैतन्य महाप्रकाश है, केवल ज्ञान में अपनी आत्मा का निर्विकल्प प्रकाश है जो अनंत ज्ञान में है। ये मिलेगा अपने ध्रुव आत्मा में, ध्रुव शक्ति में भाई। ये बाहर की व्यवहार चर्चा करने वालों को नहीं मिलेगा, ना बाहर के मार्ग बताने वालों को मिलेगा, पुण्य पाप की क्रियाओं में उलझाने वालों को भी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा अपने अंतर आत्मा में झांकने वालों को।
ये अंतर ज्ञान का प्रकाश है। ये संस्कारों में नहीं मिलेगा, संस्कारों में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा चैतन्य महासत्ता में, चैतन्य महाप्रकाश में। देखो आगे तारण स्वामी क्या कह रहा है, मिलान करते जाना भैया। यदि हम गलत बोल रहे हो तो शब्द अर्थ और आगम अर्थ तुम्हें पता नहीं है, हाँ अभिप्राय पता है, यदि फिर भी गलती हो रही है तो बता देना। उत्पन्नम, उत्पन्न करना भैया, अरे उत्पन्न करो, उत्पन्न हुआ है क्या, उवन्न, उवन्नम, क्या उत्पन्न हुआ है भैया, अपने अंतर में उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है, उवन्नम, क्या उदित हुआ है, क्या प्रकाशित हुआ है। देखो एक एक शब्द को तारण स्वामी 3-3 बार कह रहे हैं। उत्पन्नम, उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ, क्या प्रकट हुआ, क्या प्रकाशित हुआ। उवन्न, अपने ही अंतर ज्ञायक उपवन में, अपनी चेतन सत्ता में भैया, वो अपनी अनुभूति में उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, उवन्न, उवनम, भैया उदित हुआ। क्या उदित हुआ, अपने ही ज्ञान दर्शन से प्रकाशित अपने चैतन्य स्वभाव का उदय हुआ भैया। अब एक उवन का अर्थ सम्यक ज्ञान है, एक का अर्थ भैया सम्यक दर्शन है। ऐसे सीधा सरल शब्द में कहें तो अपना ज्ञान दर्शन में ध्रुव चैतन्य तत्व का प्रकाश स्वयं अपने में उत्पन्न हुआ भाई। और देखो तो ये जो रत्नात्रयी में अपनी सत्ता उत्पन्न हुई ना, अभी इसकी उत्पन्न का अर्थ क्या भैया, देखो अब कह रहे हैं उत्पन्नम श्रियाम शाश्वतम। क्या उत्पन्न हुआ, यानी श्रेष्ठ सम्यक दर्शन में उत्पन्न अर्थ का प्रकाश प्रकट हुआ है, अपने शाश्वत ध्रुव तत्व का अनुभव जागृत हुआ भैया। कह रहे देखो उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया। उत्पन्न अर्थ मतलब भैया सम्यक दर्शन जागृत हो गया। अरे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से श्रेष्ठ अपना शाश्वत पद अपनी निर्विकल्प सत्ता के अनुभव में आ गया है। अरे देखो तो निर्विकल्प सत्ता स्वयं अनुभव में आ गई भाई। श्रेष्ठ शाश्वत पद उत्पन्न अर्थ के रूप में अपनी अनुभूति में आ गया है, इसी को जगत में सम्यक दर्शन कहते हैं। ये उत्पन्न अर्थ ही क्या है, अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश है भैया। और कह रहा है उत्पन्न हो गया है, अब तो ये निर्विकल्प अनुभव प्रकट हो गया है। अब तो दर्शन ज्ञान में ये चेतना, शुद्ध चेतना, प्रकाशवान शक्ति यानी स्वयं अनुभव में आ रही है। श्रेष्ठ शाश्वत पद अनुभव में आ गया है, उत्पन्न हुआ है। क्या पहले भैया करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अनंत अनंत प्रकाशमान अपना जो ज्ञायक तत्व है वो शाश्वत श्रेष्ठ पद स्वयं स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है। और जिनको स्वानुभव में वो अंतर ज्ञान में जिनको वो वीतराग शक्ति प्रकाशित हो गई, उन्हीं को कहते हैं भैया श्रेष्ठ सम्यक। और ध्यान रखना भगवान जी, इस लोक में सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ और कोई सी दूसरी वस्तु नहीं है। तारण स्वामी लिखा श्रेयम शाश्वतम, श्रेष्ठ सम्यक प्रकट हुआ है भैया शाश्वत पद की अनुभूति में। और भैया जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होता है, जहाँ निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है, जहाँ अपना इष्ट पद दृष्टि में आता है, सम्यक दर्शन के साथ युगपत सम्यक ज्ञान तो होना ही है। तो नीचे अगली गाथा में तारण स्वामी कह रहे हैं सावधान, नीचे सावधान तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्नम, उत्पन्न अर्थ के साथ ही है एवं ममलम। क्या स्वीकारता में आया है, हितकारी ज्ञान के साथ क्या प्रकट हुआ है, ही है ए ममलम। अपने हृदय में एक बात समझ में आई भैया, क्या कि आत्मा के लिए क्या हितकारी है, ए ममलम, क्या है और क्या गे है, ये अपने ममल स्वभाव के आश्रय से पकड़ में आया है। देखो हे गे उपाधि, इसकी चर्चा तो अपन अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन अपने को समझ में आ जाए और बिना सम्यक ज्ञान की परिणति के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक श्रद्धान के हे गे और उपाधि तत्व का निर्णय होने वाला नहीं है भैया। तारण स्वामी कह रहा है अरे हृदय में उपाधि आत्मा, परम उपाधि आत्मा अनुभूति में आ गया है, तो अब क्या है और गे का पता लग गया भैया, भेद पता लग गया है। ये मेरा ममल स्वभाव, ये परम उपाधि है, मेरी ज्ञान में हृदय में प्रकाशित सत्ता, यही मेरे लिए देखने योग्य है। और इसके अलावा सारे विकारी भाव है भैया, है मेरे काम के नहीं है।
अपने ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो हे गे उपादेय शक्ति का बोध हो जाएगा। उपाधि अपना ममल स्वभाव, ममल स्वभाव परम उपादेय अपनी चेतना अपने में प्रकाशित है, और ये सारे चलने वाले विकारी भाव ये पूर्ण रूप से है। क्यों? क्योंकि इसका चेतना से कोई संबंध नहीं है। और देखने योग्य यदि ज्ञेय कोई है तो ये अपनी शाश्वत सत्ता जो अपने स्वभाव की स्वीकारता हुई है, देखने रूप मेरे लिए ज्ञेय है, तो मेरा ज्ञायक स्वभाव मेरा ज्ञेय है भाई। देखने योग्य, जानने योग्य, साधना करने योग्य, स्वीकारता करने योग्य, वर्तमान में भावना भाने योग्य है। अरे घर गृहस्थी पुत्र परिवार की भावना ये नहीं है, संसार में लाभ हो जाए ये ज्ञेय नहीं है, ये पर निमित्तों को देख रहा हो, पर विकल्पों को देख रहा हो, ये आत्मा के लिए ज्ञेय नहीं है। आत्मा का ज्ञेय तो उसका ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव की भावना है, तत्व की आराधना है, तत्व का चिंतन है, शास्त्र स्वाध्याय है, सामायिक है, निमित्त अपेक्षा से तत्व चर्चा आदि ये जो बाहरी संयोग है ना, यदि मेरे ज्ञान के ज्ञेय है तो मोक्ष मार्ग में लगाने वाले निमित्त है भाई, उपचार से। ज्ञेय भी जीव के लिए ज्ञान है सारी विकारी परिणति है, और उपादेय एक अपना ममल स्वभाव है। ये कहाँ जानने में आएगा? हितकारम श्रियम स्वयं, स्वयं का हितकारी, हितकार अर्थ श्रेष्ठ हितकार अर्थ, जहाँ स्वयं सूर्य के समान सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा, वहाँ हे गे उपादेय की सारी शक्ति जानने में स्वयं आएगी जीवात्मा। देखो तारा स्वामी कह रहा है श्रेष्ठ हितकार अर्थ उत्पन्न हो गया है। आत्मा का हित जान लिया भैया कि आत्मा का हित पर पदार्थ है, पदार्थों में लगने में नहीं है। आत्मा का हित तो उपादेय तत्व ममल स्वभाव का आश्रय लेने में है। आत्मा का हित तो अपने हितकारी स्वभाव की श्रेष्ठ भावना भाने में है। सम्यक ज्ञान को ज्ञेय बनाने में आत्मा का हित है भैया। सम्यक ज्ञान से अपने ज्ञायक पद की साधना करने में आत्मा का हित है। ऊपर क्या कहा था? उत्पन्न श्रेम शाश्वतम, श्रेष्ठ शाश्वत स्वभाव की अनुभूति रूप उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया है। नीचे क्या कह रहे हैं? हितकार श्रेयम सूर्यम सुरम, क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ हितकारी पद अर्थात श्रेष्ठ हितकार अर्थ स्वयं सूर्य समान प्रकाशित हो रहा है। सम्यक ज्ञान का उजाला हो गया, अब अंधेरा नहीं है। और सम्यक ज्ञान के उजाले में क्या दिख रहा है? हे गे उपादेय समस्त वस्तुओं का यथार्थ रूप बोध आ रहा है। बता अपने अंदर हुआ कि नहीं? ये दो रत्न तो आवृत्ति की दशा में अंकुरित हो जाते हैं भैया, पूर्ण शुद्धि आगे होती है, लेकिन अपनी आवृत्ति की दशा में तारण स्वामी की पंच पदवी की आराधना के हिसाब से चले ना तो उत्पन्न अर्थ तो अपने को भी प्रकट हो सकता है वर्तमान भूमिका में। उनके अनुसार हितकार अर्थ प्रकट होगा आपको पंचम गुण स्थान में। लेकिन सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत होते हैं, फिर ये बात भी तो कहते हैं भैया ये बात सही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं, लेकिन उसकी विशेष निर्मलता आगे की भूमिका में होती है। ज्ञान की विशेष निर्मलता भैया 5 पापों से एक देश वृत्ति होने पे होती है। जब ज्ञान अपने श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव को अनुभूति का विषय बनाता है तब होती है। पंचम गुण स्थान में ज्ञान की विशेष निर्मलता होती है। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो हितकार अर्थ स्वयं में प्रकट हो गया है, अपने हित का विचार होने लगा है, अपने कल्याण की भावना आने लगी है, अपने जीवन में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है भैया। क्या बोलते हैं? अनुमोदन करने योग्य पदार्थों को जान लिया है कि अनुमोदन करने योग्य पदार्थ अपनी चेतना है, और भैया विराधना करने योग्य अर्थात जिसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए ऐसा है पदार्थ, ये पुद्गल का सारा परिणमन है, ऐसे है। और ज्ञेय को जान लिया भैया, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, इसका रहस्य खुल गया। कैसे खुल गया? पहले हितकारी ज्ञान प्रकट हो गया, श्रेष्ठ हितकार अर्थ का प्रकाश हो गया है। अब तो भैया समझ में आ गया क्या कि मेरे कल्याण में क्या काम में आएगा, मेरे हित में क्या आएगा और मेरे अहित में क्या है, दोनों बातों का पर्दाफाश हो गया भैया। अब बताओ अपनी क्या हाल चाल है? देखो तारण स्वामी की वाणी सुन रहा हो, दम हो तो बताओ। काहे की ती अर्थ की साधना करने की दम हो तो बताओ भैया।
दो अर्थ हुए, अभी तीसरा रह गया सहकार अर्थ। चलो सहकार अर्थ के पास भी चलते हैं। उत्पन्न सहकार रंज रमणम, तारण स्वामी कह रहे देखो देखो देखो, जो आत्मा जो उत्पन्न अर्थ में आया था, क्या आया था? निर्विकल्प शुद्धात्मा, जिसे हितकार अर्थ में अनुभव किया था निःशुद्धात्मा उत्पन्न सहकार, अब उसी में रमणता बरत रही, अर्थात उसी का सहकार हो रहा है, उसी वीतराग स्वभाव की सहकारिता में लीन है, उसी में रंजायमान हो रहा है, अर्थात उसी में प्रसन्नचित हो रहा है। रमण, उसी में रमण कर रहा है, उसी में रमण करना, उसी में रंजायमान रहना, उसी रूप परिणति बना के उसी चारित्र में ठहरना, सहयार श्रियम परम, यही श्रेष्ठ सहकार अर्थ ही परम श्रेष्ठ है। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो कहा भैया, ये चारित्र ही धर्म है। क्यों? क्योंकि बिना साधुलिंग धारण किए हुए मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो, श्रेष्ठ चारित्र, परम श्रेष्ठ चारित्र भैया प्रकट हो गया है। सहकार अर्थ का प्रकाश प्रकट हो गया है, और जिसे सम्यक दर्शन में अनुभव किया था, जिसे सम्यक ज्ञान में उपादे जाना था, उसी ज्ञान, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो दर्शन ज्ञान उसी रूप प्रवृत्ति करे सो चारित्र। ऐसे अंतर में उत्पन्न स्वभाव का सहकार, उसी वीतराग सत्ता का सहकार, अर्थात उसी का सहकार करके उसी आत्म सत्ता में जम के उसी में रंजायमान हो रहा है, उसी में रमण कर रहा है, और कह रहा है देखो देखो ये श्रेष्ठ सहकार अर्थ प्रकट हो गया है, ये परम श्रेष्ठ है, यही परमार्थ है भैया, यही चारित्र है। इस प्रकार ती अर्थ की साधना का मार्ग बनाया तारण स्वामी ने यहाँ। और देखो भैया तारण स्वामी के ग्रंथ पंच पदवी के आधार पे है ना, तो 3 पदवियों का वर्णन कर दिया उन्होंने। उत्पन्न अर्थ से उन्होंने कौन सी पदवी का वर्णन कर दिया? बताओ, उत्पन्न अर्थ कौन सी पदवी में, कौन सी पदवी में? 5 पदवियों में से उपाध्याय पदवी में। हितकार अर्थ कौन सी पदवी में है? आचार्य पदवी में। सहकार अर्थ कौन सी पदवी में है? साधु पदवी में। ऐसे उन्होंने 3 अर्थों को कह के यहाँ पदवी शतक्षरी को प्रकट कर दिया, और पदवी शतक्षरी को प्रकट करके उन्होंने कह दिया क्या कि ये जो 24 ठाणा ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये इन 5 पदवियों के आधार पे है। अभी 3 का वर्णन आ गया है, 2 पदवी का वर्णन आगे आएगा, और आगे अपन 24 ठाणा जी का वर्णन करेंगे और वांचन करेंगे, तो वहाँ खुलासा रूप से 5 पदवियों का वर्णन करेंगे। तरह से 5 पदवियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यहाँ उन्होंने कह दिया भैया कि ये जो 24 ठाणा ग्रंथ है ना, ये 5 पदवी के आधार पे लिखा हुआ है भैया, जिसमें 3 का वर्णन कर चुके हैं वो, उत्पन्न अर्थ का, हितकार अर्थ का, सहकार अर्थ का, ती अर्थ की साधना कह चुके हैं भैया। कैसे कह चुके हैं? उवनम उवन सा विंद विंद भवनम, अपने निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में रहोगे, केवल ज्ञान से प्रकाशित अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय में रहोगे। ती अर्थ में आत्मा की साधना, उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार अर्थ, ये श्रेष्ठ परमार्थ पद रत्नत्रय की एकता रूप साधु दशा प्रकट हो जाएगी जीवात्मा। लेकिन भगवान जी साधु बनना कौन चाहता है? या तो भोगी बनना चाहते हैं, कामी बनना चाहते हैं, व्यसनी बनना चाहते हैं, मायाचारी करना चाहते हैं, छल कपट करना चाहते हैं, अन्याय करना चाहते हैं, अनाचार करना चाहते हैं, लेकिन साधु बनना कौन चाहता बता? अरे साधु के नाम से तो करंट लगता है, साधु बनना कौन चाहता है? अरे वीतरागी साधु बनने की बात तो दूर, साधु पुरुष, साधु भाव रखने वाला पुरुष भी कोई नहीं बनना चाहता। सदाचार में जीवन हो, सात्विक जीवन हो, मन में विकार ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, अपनी समाधि की साधना हो, आत्मा की सुरत हो, ऐसा साधु पुरुष भी कोई नहीं बनना चाहता। बात वीतरागी साधु संत बनने की बात तो बहुत ऊंची, तारण स्वामी की बात तो बहुत ऊपर की है। यहाँ तो कोई साधु पुरुष नहीं बनना चाहता। अपने मन से छल कपट मायाचारी को हटा के आत्म साधना करते हुए श्रावक जीवन नहीं जीना चाहता। यहाँ तो जीव समाधि की भावना नहीं भावना चाहता, सम्यक समाधि अंतर आत्म स्वभाव की लीनता को प्राप्त नहीं करना चाहता। तो फिर जब अपनी अंतर आत्म लीनता को प्रकट नहीं करना चाहता, अपने ज्ञान भाव को प्रकट नहीं करना चाहता, तो तीर्थ कहाँ से आएंगे बताओ? मांगने चले, कटोरा ले और मांगने चले?
गली गली द्वारे द्वारे कटोरा लो और भीख मांगने चलो भैया कि हमें तीर्थ दे दो, हमें तीर्थ दे दो, हमें तीर्थ दे दो। वो मिलना है विंद विंद भवनम, निर्विकल्प अनुभूति से, अपने स्वभाव की महिमा से, अपने स्वभाव के गुणगान से, अपने स्वभाव के बहुमान से, अपनी शुद्ध चेतन आत्मा की पकड़ से प्रकट होना भगवान जी। अकड़ से नहीं, कर्मों में अकड़ा हुआ मुर्दे को ये प्रकट नहीं होंगे। देखो भैया, अपन कहते हैं मुर्दा होता है वह अकड़ा रहता है, मुर्दे में अकड़न होती है। क्यों? चेतना नहीं है ना। और चेतना ना होने के कारण से मुर्दा अकड़ गया है, अब वो झुक नहीं सकता। अपने अब तो खत्म उसका खेल। ऐसे भैया जिन्हें इन पर पर्यायों का मान है, अभिमान है, इन पुद्गल वस्तुओं का मान है, वो मुर्दा है, और इन मुर्दाओं का झुकाव अपनी चेतना की ओर नहीं हो सकता। मुर्दा अकड़ गया, अब वो फोल्ड नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जीव आत्मा जिन्हें पुद्गल वस्तुओं का अभिमान है, पुद्गल वस्तुओं को ही अपना मान रहे हैं, इस शरीर आदि में एकत्र करके बैठे हैं, वो मुर्दा है। अब उनका झुकाव नहीं हो सकता आत्मा की ओर। तो भैया आत्मा की ओर झुकाव करना तो क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव की इन गाथाओं को अंतर शुद्ध भाव से, समर्पणता की भावना से ग्रहण करने वाला कोई जीव जिसकी चेतना लौट आए और शरीर आदि पुद्गल परिणमन से एकत्र टूट जाए, वो झुक सकता है अपने स्वभाव की ओर। भाई अब अपन निर्णय कर लो, अपन मुर्दा है, झुक पाएंगे कि नहीं? भाई जी नहीं है क्या? आज एब्सेंट है क्या? अपन मुर्दा है कि नहीं? है ये तो गे है, उसको अपना मान रहे हैं तो मुर्दा ही है। बिल्कुल 100% सत्य बात तो यही है। यदि वर्तमान संयोग में जड़ अवस्थाओं को, जड़ भाव को यदि अपना मान रहे हो, जड़ भाव में यदि डूबे हुए हो, तो मुर्दा ही हो। और यदि भैया जड़ भाव में ममत्व बना के रखे हैं तो बिल्कुल मुर्दा है, और मुर्दा अकड़ा रहेगा भैया, मुर्दा फोल्ड नहीं होगा। और ये तीर्थ की बात समझ में नहीं आएगी इसमें। श्रेष्ठ, उत्पन्न अर्थ श्रेष्ठ। देखो श्रियम, श्रियम शब्द में तीनों जगह लिखा है। श्रियम शाश्वतम, उत्पन्न अर्थ श्रेष्ठ है। श्रियम सुरम, हितकार अर्थ, प्रकाशित हितकार अर्थ श्रेष्ठ है। श्रियम सहकार परम, ये परम चारित्र मतलब श्रेष्ठ सहकार अर्थ ही श्रेष्ठ है। श्रियम शब्द डाला उन्होंने, श्रेष्ठ है भगवान जी, पद श्रेष्ठ है। अपने को श्रेष्ठ क्या लग रहा है? धन दौलत, मकान दुकान, परिवार, पुत्र, लाड़ी गाड़ी, इन्हें प्राप्त करना श्रेष्ठ है। बाहर की धन संपत्ति बढ़ाना श्रेष्ठ है। आप जगत में श्रेष्ठी कब कहलाओगे? जब आप अरबपति खरबपति हो, आपने 2-4 वेदी प्रतिष्ठाएं करवा दी हो, आप श्रीमंत सेठ सभाई सेठ बन गए हो, तो आप क्या कहलाओगे? श्रेष्ठी। जगत में श्रेष्ठी बनना स्वीकार है, लेकिन तारण स्वामी श्रियम श्रेष्ठ शाश्वत पद जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करना तैयार नहीं है। तनु बहन, तारण तनु, अपनी रबर में पेन ना चला। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ स्वरूप को स्वीकार करना श्रेष्ठ है। उत्पन्न श्रियम शाश्वतम, हितकार श्रियम सुरम, सहयार श्रियम परम। क्या श्रेष्ठ है? अपना उत्पन्न अर्थ, अपना हितकार अर्थ और अपना सहकार अर्थ, ये 3 अर्थ श्रेष्ठ है। इन्हें ग्रहण तो करो भैया। लेकिन देखो तारण स्वामी की बात यदि अंतर चित्त में लगे तो विज्ञानम ज्ञानम मयम, अपने विज्ञान में ज्ञान स्वभाव के आश्रय से तीनों चीज प्रकट हो जाएंगी। अपने अंतर में है के उपाधि का सच्चा निर्णय तो हो। उत्पन्न उवन उवन उवनम, अरे अंतर में उत्पन्न करो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के सहकार को, तब तो ये बात बने। और ये रत्नात्रय की साधना तभी तो प्रकट हो जब ये दर्शन ज्ञान चेतना, ये दर्शन ज्ञान लक्षण में उपयोग प्रकट हो, तब तो ये काम प्रकट हो। शुद्ध उपयोग की भावना है भाई। अज्ञान और अनीति से कुछ नहीं होगा, ज्ञायक तत्व की स्वीकारता से होगा भाई। चलो अपन ज़्यादा बात ना करके दीदी या तो इसका अर्थ खोल दो और या तो इसकी पीली वाली फोटो खोल दो, क्योंकि अर्थ की साधना
यदि आपके चित्त को भा जाए तो आपको ये बात समझ में आएगी भाई। और ये तीर्थ की साधना यदि समझ में ना आए तो फिर कुछ भी नहीं है। विषय से ऊपर चले। हाँ, ये देखो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो भाई स्वयं में स्थित निर्विकल्प स्वभाव को देखो, देख लो, मान जाओ तारण स्वामी की बात, अपने निर्विकल्प स्वभाव में ही रत रहो। देखो तो अंतर में यह प्रकाशवान ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का स्वानुभव उपलब्ध हो रहा है, इसी को प्रकट करो। अरे इसे ही प्राप्त कर, अपनी अनुभूति को प्राप्त कर, निस्वभाव की प्रतीति रखो। एक समय के लिए आत्मा का विरह मत होने दो भगवान जी। आत्म स्वरूप की अनुभूति के प्रकट होने का नाम उत्पन्न अर्थ है भैया। देखो देखो ये उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया है, अपने स्वभाव के सूरत से ये अपना उत्पन्न अर्थ प्रकट हो गया है। यह अपना शुद्ध स्वभाव ही प्रयोजनी है, इसी को प्रयोजनी मानो, यही अर्थभूत है, यही शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। हे भव्य आत्मा, स्वयं आत्मा के स्वानुभव में इस उत्पन्न अर्थ से अभिप्राय अपने निस्सम्यक दर्शन की प्रकटता से है। ये उत्पन्न अर्थ मतलब सम्यक दर्शन, निर्विकल्प पद का अनुभव जाग गया है। अरे भाई, हे भव्य आत्मा, अपने हृदय में एकमात्र ममल स्वभाव का अनुभव करो। अरे अपने ममल स्वभाव का अनुभव करने पर ही हितकारी ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान का उदय होता है। हृदय का ममल स्वरूप में समर्पण ही हितकारी है। देख लो क्या लिखा तारण स्वामी, क्या कहना चाह रहा है, ऊपर कर दे दीदी। क्या कह रहा है कि अपने हृदय का ममल स्वभाव में समर्पण करना ही मात्र हितकारी है भैया। जिस समय मेरा हृदय अपने ममल स्वभाव के लिए अपना समर्पण कर दे, उस समय हित है भैया। और जब तक मेरा हृदय पर भाव में समर्पण कर रहा है, राग आदि भाव में समर्पण कर रहा है, जब तक संसार है। मान जाओ तारण स्वामी की बात। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, अपने हृदय का अपने स्वरूप में ममल स्वभाव में समर्पण करना ही हितकारी है। आत्म साधना के अंतर्गत हितकार अर्थ का अभिप्राय सम्यक ज्ञान के प्रकाश से है, जो परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का बोध कराता है। यह सम्यक ज्ञानी साधक जानता है। क्या जानता है कि है क्या है, ये क्या है और उपादेय क्या है। ये सम्यक ज्ञानी साधक जानता है। उसे पता रहता है कि क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी, अर्थात राग आदि छोड़ने योग्य पदार्थ ये है भैया। हे पदार्थ जानकर उन पर दृष्टि नहीं देता। राग आदि पदार्थ है और जब है तो मैं उन्हें क्यों देखूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। जब है तो इनसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, इसलिए उन पर दृष्टि नहीं देता। उपयोग लक्षण में आत्मा गेय है। देखो मेरा अनंत गुण में, चैतन्य लक्षण में यह आत्मा गेय है, हमेशा प्रतीति में रखने योग्य है। ऐसा जानने वाला ज्ञानी, आगे बढ़ाओ दीदी, ऐसा अपने उपयोग लक्षण में आत्मा को जानने वाला ये ज्ञानी क्या जानता है, क्या कि मेरा ये आत्मा उपयोग लक्षण में आत्मा ये गेय है। अब इसके आगे क्या लिखा है, जब आरसी दीदी आगे बढ़ाएंगे पता लगेगा। तो ये उपयोग लक्षण में आत्मा गेय है ऐसा जानता है, और परम उपादेय तो मेरा ममल स्वभाव, मेरा वीतराग स्वभाव ही है, ऐसा जानता भैया, ऐसा निर्णय करता है। इसलिए संसार के बंधन से छूट जाता है। मैं क्या करता हूँ भैया, ना अपने को हे का पता है, ना गे का पता है, और ना उपादेय का पता है। क्यों, सम्यक ज्ञान नहीं है ना। और सम्यक ज्ञान सहित जो अपने स्वभाव में ठहरता है, आत्मा का बल जगाता है, ज्ञान दर्शन में उपयोग में रमण करता है, ज्ञान दर्शन में परिणति बनाता है, उस भव्य आत्मा को श्रेष्ठ सहकार अर्थ आत्मा के परिचय रूप, आत्मा की अनुभूति रूप सहज सहकार अर्थ प्रकट हो जाता है। और वे भव्य आत्मा भैया सहकार अर्थ को प्रकट करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। सहकार अर्थ मतलब आत्म स्वभाव की लीनता और आत्म स्वभाव का सहकार। अब बताओ भगवान जी, अपना क्या मन है। अपन तीनों अर्थ सुन लिए, तीनों अर्थ की साधना सुन ली, और तीनों अर्थ का परिचय जान लिया। अब अपन क्या चाहते हैं ये बता, मोक्ष या दुर्गति।
क्या चाहते हैं? मुक्ति का मार्ग या दुर्गति? हाँ, अपन जान लो भैया, जिसकी जैसी रुचि, जिसकी जैसी मति, वो वैसा चाहता है। इसलिए अपन अपने आत्मा को उपयोग लक्षण में स्वभाव को जान के और अपन शीघ्र अपने निर्वाण की भावना भाएं भैया। जब जीव अपने कल्याण की भावना भाएगा तभी उसका काम बन पाएगा। इसलिए सावधान चेतन आत्मा। देखो चलती भी यह है। कल अपन फिर इस गाथा को लेंगे क्योंकि आरजू दी अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए ऊपर वाला जो पैराग्राफ है अपन उसे बाद में कल रिवीजन कर लेंगे भी। तो अपन अपने स्वभाव का लक्ष्य स्थापित करें। और भैया देखो, तारण स्वामी के इस अर्थ में साधना का जो मार्ग है, उस साधना के मार्ग की अनुमोदना कर लें। अरे कम से कम अंतरात्मा से भावना तो जगा लो। तारण स्वामी, आपने जो अंतर का अर्थ प्रयोजनभूत सत्ता का प्रकाश दिया है, वैसा जगमगाता प्रकाश हमारे अनुभूति का विषय बने भैया। देखो भैया, अपनी अनुभूति का विषय जीवात्मा, जब तक ये प्रकाश अपने स्वानुभव का विषय नहीं बनेगा तब तक निर्वाण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए सभी भव्य आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो भैया। सभी के अंतर में चैतन्य शक्ति का बोध जाग जाए और किसी भी कीमत में मिथ्यात्व की अनुमोदना ना हो भैया। देखो मिथ्यात्व से तो इतना दूर रहना चाहिए कि तारण स्वामी ने कहा मिथ्यात्व को देखो भी मत। जैसे अमरवाड़ा की घटना, बिलोनी निकल रही है, देखने जाए कि नहीं जाए, मिथ्यात्व को देखो भी मत। दुर्गा जी निकल रही, काली जी निकल रही, ये जी लगाना नहीं है, तो पत्थर अचेतन और मिट्टी है, यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन अब वो आदत है ना, लोगों से सुनते सुनते दुर्गा निकल रही, काली निकल रही, ये क्या है? देखना भी नहीं, न कृत न कारित न अनुमोदन। तो क्यों नहीं भैया? क्योंकि मिथ्यात्व को तो कोसों दूर से छोड़ देना। अरे तारण स्वामी ने कहा है, जिस देश में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस स्थान पे मिथ्यात्व रहता है, उस स्थान को छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो। इसलिए अपन गलती से भी गलती ना करें। मिथ्यात्व की अनुमोदना जीवन में गलती से भी ना हो। जिन्हें मोक्ष मार्ग प्रिय है उनके लिए, जो अब इस भाव में सम्यक दर्शन की निर्मलता करना चाहते हैं, जो इस भाव में अदेव अनायतन के मिथ्या देवों के सहकार से बचना चाहते हैं, जो अपने जीवन में मिथ्यात्व की अनुमोदना का अंश भी नहीं रखना चाहते, जो भविष्य में उदय में आए। यदि अंश भी बांधा तो कल उदय में आएगा। इसलिए जो अपने जीवन में मिथ्यात्व की अनुमोदना का एक अंश भी नहीं रखना चाहते, एक अंश भी, उनके लिए, जो तीर्थ स्वरूप की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए हिदायत है, बाहर के समाजाचार लोकाचार से विरक्त रहे। लोकाचार और बाहर के समाज के वातावरण के आधार से यदि उन्होंने गलती से मिथ्यात्व की अनुमोदना करी, तो जो कृतकारित अनुमोदना से मिथ्यात्व का कर्म बंधेगा वो आपके जीवन में फल दिए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सावधान। इसलिए पहले कह दिया कि देखो भी नहीं जहाँ तक हो तो, क्योंकि मिथ्यात्व की अनुमोदना आपको पतन की ओर ले जाएगी और जो कर्म बांधोगे उदय में आएगा। इसलिए अमरवाड़ा से फोन आया था सोना दीदी का, तो स्पष्ट मना कर दिया था कि देखना भी नहीं। अब मजबूरी में चले गए हो तो बात अलग है। तो यहाँ बात है कि अपने को गलती से भी गलती ना हो, ऐसा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अंतर में जो बांधेंगे वो पाएंगे। इसलिए अभिप्राय में ना रहे, रुचि में ना रहे। अब निमित्त रूप से सामने से कुछ भी निकल जाए फिर कोई लेना देना नहीं है भैया। लोक लाज नहीं। यदि तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए मोक्ष मार्ग में अर्थ की साधना करना है, अर्थ स्वभाव को साधना है और स्वयं वीतरागी होकर 3 लोक का नाथ बनना है, स्वयं परमात्मा सत्ता को प्रकट करना है, किसी की अधीनता पराधीनता और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, स्वयं स्वाधीन वीतराग सत्ता को प्रकट करना है, तो भगवान आत्मा मोक्ष मार्ग यही है जो तारण स्वामी ने कहा। और यदि आपकी समर्पणता शुद्ध मोक्ष मार्ग पे है, आपकी भावना इस शुद्ध मोक्ष मार्ग की है, और यदि आप इस शुद्ध मोक्ष मार्ग को पी रहे हो, स्वीकार कर रहे हो और इस शुद्ध मोक्ष मार्ग की अनुभूति में उतरने के लिए पूर्ण उपयोग लगा रहे हो भैया, पूरा तन मन धन अर्थात पूरा अपना समर्पण इस मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हो, तो ही सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होना है भगवान। और नहीं तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव।
इसलिए भैया मैं अपने आत्मा की साधना को, अपने ज्ञायक तत्व की साधना को करूं, चैतन्य भाव को स्वीकार करूं और अपने कल्याण के मार्ग में लग जाऊं। यही श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का सहज उपदेश है। दीदी अब कल मिलेंगे अपन, अपना समय हो गया। बोले आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण करण मंडला शांति महाराज की जय की अमृतमयी शुद्ध जिन वैष्णव की भैया जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर अनजाने में पहले ये गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित क्या लेना चाहिए? जानबूझ के तो नहीं हुई, और बचपन में ऐसे निकलते थे तो देखना, जिस समय जीव को सम्यक दर्शन हुआ या फिर जिस समय जीव ने वीतराग मार्ग को स्वीकार करा, उस समय उसके हृदय से प्रक्षालन हो जाता भैया कि आज तक मैंने मिथ्यात्व के द्वारा, मिथ्या मानताओं के द्वारा जो भी दोष लगाए हो वो मेरे दोष मिथ्या हो। अंतर से जैसे ही आत्मा की चैतन्य जागती है वैसे ही आत्मा अपने अनादिकाल के दोषों का, मिथ्यात्व का और अंतर से कसायों का अर्थात जो कर्म बने हैं भैया उनका स्थिति अनुभाव घट जाता है भैया, तत्काल घटता है। क्यों? क्योंकि जीव को हर समय निमित्त मिलेंगे, आपको बाहर में बार बार निमित्त मिलेंगे, और जितने बार वो निमित्त मिल रहा है और जितने बार आप वहाँ डरता दिखा रहे हो कि आप देख नहीं रहा है, आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो उस प्रशंसा को सुन नहीं रहा है, आप उसमें प्रभावित नहीं हो रहा है, ये जो आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं ना, ये ही वो डरता है जो आपके मिथ्यात्व को धो देगी। और यदि भावना करना है तो भैया दिन में सामायिक के बाद या चिंतन के बाद मैंने अनादिकाल में जो मिथ्यात्व के दोष लगाए हो, अरेप उदेव आदि की वंदना करके जो अपनी आत्मा में क्या बोलते हैं मिथ्यात्व की विकृति को बांधा हो, तो मेरे ये सारे दोष मिथ्या हो, मैं इन सारे दोषों का प्रक्षालन करता हूँ और सच्चे देव की शरण को ग्रहण करता हूँ, वीतरागी गुरुओं की शरण को ग्रहण करता हूँ। ऐसी भावना करके कि मेरे जीवन में सर्वज्ञ के अलावा और किसी का स्थान ना हो, गुरु वाणी के अलावा मैं कुछ और सुनूं ना, ऐसी भावना करके अपन अपने श्रद्धान को निर्मल पवित्र बना सकते हैं। और इन कुदेव अदेव की मिथ्या मानता तो अपने पास है ही नहीं, और पूर्व में यदि कर्म बने भी है तो सच्चे देव की शरण की भावना भाके इन सब भावों को अपन प्रक्षालित कर सकते हैं। ये सहज उपाय है। जय तांत्रिक जय नमोस्तु तम शनंदे आनंदे कार्य तो करने वाले के अधीन न करो, तीनों में समान रूप से कर्म का मत होता है। आज बात चली है वादे की, जिसने 27 तत्वों को कहा या 7 तत्वों को कहा, जिसने यह जान के श्रद्धान कर लिया वो दर्शन या प्रकट कर सकता है। ये में अगर हम बाहर की चर्चा करें तो हमारी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से हम जितना भी देखते हैं वो सब पौद्गलिक परावर्तन है या पौद्गलिक परिणमन है। वो सब पौद्गलिक परिणमन ये है, केवल जानने योग। वहाँ पर ये छोड़ दिया मैंने, ये पकड़ ली, ये बात अगर हम करेंगे तो फिर वहाँ पर भी यही होगा कि मैंने किसी को अच्छा मान लिया और किसी को बुरा मान लिया। तो वहाँ सारे पुद्गल पदार्थ जितने भी हमें आंखों से दिखाई देते हैं वो मेरे लिए मात्र गेय हैं, ना किसी से मेरा राग है ना किसी से द्वेष है। ऐसा जब श्रद्धान होगा तब हमारे पौद्गलिक पदार्थों के प्रति राग के और द्वेष के भाव छूटेंगे। उसके बाद हमारे भीतर जो कर्मोदय जन्म परिणमन के कारण जो हमारे परिणाम चलते हैं वो परिणाम भी पौद्गलिक परिणाम है। और उन पौद्गलिक परिणाम को मैं जब तक ये नहीं मानूंगा और अपने शुद्धात्म तत्व को जब तक मैं उपादेय नहीं मानूंगा तब तक मैं पौद्गलिक परिणामों को भी गेय मान के उनको भी छोड़ूंगा और आश्रव बंध जिसके निमित्त से होते हैं उन आश्रव बंध के निमित्त वाले परिणामों को ये मानूंगा। तब मैं अपने शुद्धात्म तत्व को उपादेय मान के अपने स्वरूप में रमण करने या स्वरूप में स्थित होने का प्रयास कर सकता हूँ। तो आश्रव और बंध तत्व जिनसे होता है
ऐसे परिणाम मेरे लिए हे है। क्यों? क्योंकि आश्रय और बंध दोनों ही तत्व हे हैं। उद्गल तत्व मेरे लिए गेय है, केवल जानने योग्य है। संबर और निर्जरा चूंकि मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, इस कारण से एक देश उपादेय हैं और मोक्ष अर्थात मेरा निःशुद्धात्म स्वरूप भी मुझे उपादेय है। ऐसा जब तक हमारा सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तब तक हमारे भीतर अपने शुद्धात्म स्वरूप की महिमा नहीं आएगी। शुद्धात्म स्वरूप की महिमा नहीं आएगी तो हम उत्पन्न अर्थ अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धान होने पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, अर्थात हितकार अर्थ मेरा प्रकट होगा। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा, अपने स्वरूप में रमूंगा जमूंगा, तब मेरा उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ के बाद सहयार अर्थ अर्थात सम्यक चारित्र प्रकट होगा। ऐसी तारण स्वामी की देशना भैया जी के माध्यम से हमने सुनी। हम भैया जी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं।